अब आपको ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं कि 38 दिनों में कहां कहां पर हमले हुए हैं, कीव, इरपिन, मारियोपोल और रूसी सीमा में कैसे बेलगोरोद पर हमले हुए हैं। तो देखिए 38 दिनों में कहां कहां पर हमला हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इरपिन की बात करेंगे आपको नजर आ रहा है, कीव की बात करेंगे आपको नजर आ रहा है, बेलगोराद की बात आप करेंगे आपको नजर आ रहा है, मारियोपोल की आप बात करेंगे आपको यहां नजर आ रहा है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रूसी फौज जंग के 38वें दिन हमला कर रही है और ये चारों जगह अपने आप में, खासतौर पर ये अगर मारियोपोल की आप बात करेंगे तो ये वो इलाका है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है, क्योंकि मारियोपोल में बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है। इधर जंग के 38वें दिन की बड़ी बातें क्या है, रूस के शहर बेलगोरोद पर हवाई हमला हुआ है। ये एक बड़ी बात जंग के 38वें दिन निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बेलगोरोद पर हवाई हमला हुआ है और यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हमने काउंटर अटैक में रूस की सीमा के अंदर हमला किया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है वो किसी हादसे की वजह से हो। रूसी सीमा में हमले से यूक्रेन का इंकार। यूक्रेन हालांकि इस बात को दोनों तरीके से कह रहा है, कभी कहता है हां, कभी कहता है ना। यूक्रेन को यहां पर तमाम ड्रोन मिलने वाले हैं, ब्रिटेन से भी यूक्रेन को मिलेंगे तमाम हथियार और यूक्रेन को केमिकल हथियार का कवच अमेरिका भी देने वाला है। अभी केमिकल हथियार का कवच अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह माना जा रहा है केमिकल हथियारों से हमला जो है वो यहां यूक्रेन पर हो सकता है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर क्या मारा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बेलगोरोद का ये जो इलाका हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि एक तेल डिपो में आग लगा दी गई है और भीषण आग लगी है, जिसकी तबाही की, जिसकी बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब ये दो बातें निकल कर आ रही, एक ये हो सकता है रशिया का ट्रैप हो जहां पर यह हमला हुआ हो और इसके बाद रशिया काउंटर अटैक में एक आधार बनाकर बहुत बड़ा हमला यहां पर यूक्रेन पर कर दे। दूसरा, अगर यहां पर वाकई में हमला यूक्रेन ने किया है तो क्या यूक्रेन इस जंग को अब और ज्यादा विध्वंसक बनाने के मूड में है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह जंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है? ये देखिए बेलगोरोद जिसका जिक्र हम कर रहे थे उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तेल डिपो में यह भीषण हमला हुआ है। तेल डिपो में हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह पहला मौका है जब रूस की सीमा के अंदर जाकर हमला किया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस हमले का काउंटर अटैक जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है अगर यह हमला यूक्रेन के हवाले से किया गया है तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बेलगोरोद की। तेल डिपो में यहां पर हमला हुआ है। हालांकि इसको लेकर दो बातें, एक बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी हादसे का शिकार हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि ये रशिया का फॉल्स ट्रैप हो, और तीसरी जिसकी संभावना कम है कि यूक्रेन ने रूस की सीमा में जाकर हमला किया। तारीख 1 अप्रैल, वक्त सुबह के 5:45। आसमान में आग का गुबार उठता है और फिर तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल जाता है। इस दौरान आसमान में बेहद ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और उसके बाद तेल डिपो पर S-8 रॉकेट फायर होते दिखते हैं, जिसके बाद रूस का ये तेल डिपो आग का गोला बन गया। ये युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन के धमाकेदार पलटवार का विस्फोट है, जिसने बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर रूस के बेलगोरोड शहर में एक तेल डिपो को एयर स्ट्राइक में स्वाहा कर दिया। ये पहली बार हुआ है जब यूक्रेन ने रूस को उसी के घर में घुसकर मारा है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोर्द शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्युनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डेपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो।
अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्यूनिशन है कि वो एम्यूनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था और ये जो अटैक जो क्लेम किया था यूक्रेन फोर्सेज ने इनिशियली, वो सही नहीं था। अब तक यूक्रेन ने इस हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अगर ये सच है तो ये तीसरा मौका है जब यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने 25 फरवरी को लॉन्ग रेंज डोचका मिसाइल अटैक के जरिए रूस के रोस्तोव शहर में एक रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर उड़ा दिया था। वहीं रूस ने दावा किया है कि 30 मार्च को भी यूक्रेन ने बेलगोरोड शहर में ही एक रूसी तोपखाने पर मिसाइलें दागी थी, जिसमें 4 रूसी सैनिक घायल भी हो गए थे। लेकिन रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेनी फौज ने पहली बार पलटवार किया है और तेल डिपो में उठती आग की लपटें इसकी गवाही दे रही हैं। इससे रूस बुरी तरह बौखला गया है और उसने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता से वॉकआउट करने की धमकी दे रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये हमला खुद रूस ने अंजाम दिया है और इसकी वजह भी है। रूस के एक निष्कासित राजनेता ने एक हफ्ते पहले ही दावा किया था कि रूस फॉल्स फ्लैग अटैक के तहत अपने शहरों पर फर्जी हमले कर सकता है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस अपने वेपन फैक्ट्रीज पर हमले कर अपने नागरिकों को मार सकती है। इन फर्जी हमलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने का बहाना बना सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया के द्वारा जो बेलोगोरद में एम्यूनिशन डिपो में एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक कंट्री वो कार्रवाई करती है ये दिखाने के लिए कि दुश्मन ने ऐसा किया है ताकि वो अपने फर्दर किसी एक्शन को जस्टिफाई कर सके दुश्मन के ऊपर हमला करके। देखिए, इसमें काफी पुराना एम्यूनिशन था इस डिपो में, ये कंफर्म्ड है और ये संभावना भी है कि अपने आप फटा हो। लेकिन युद्ध में कुछ भी पॉसिबल है और हो सकता है रूस ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया हो और ब्लेम करे यूक्रेन को किसी ऐसे हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो किसी बड़े इलाके पर बड़ी मात्रा में प्लान कर रहा है। तो कुछ भी संभव है, लेकिन जो देखने में लगता है अभी कि ये एक एक्सीडेंट था, रूस ने भी ऐसा बोला है, तो इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की संभावना बहुत कम है। युद्ध में कयास लगाना कोई बड़ी बात नहीं। रूस के तेल डिपो पर हमला खुद रूस की कारस्तानी भी हो सकती है और यूक्रेन की हिमाकत भी, क्योंकि रूस बॉर्डर पर यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है और रूस के कब्जे से अपने इलाकों को वापस ले रहा है, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है और जेलेंस्की के इरादे बुलंद हो रहे हैं। युद्ध के 37 दिन बाद रूस अब थकता हुआ दिख रहा है और यूक्रेन अब डिफेंसिव से अटैकिंग पोजीशन लेता दिख रहा है। लेकिन युद्ध का अंत होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन कोई बड़ा हमला भी प्लान कर सकते हैं। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।